तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया, अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है, तुम्हारी आवाज हो। जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया, हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी, आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हजरत मौलाना है, हजरत इबलीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिब इल्म में गोल्ड मेडल मिला उनको। उन्होंने कह दिया कि 2 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट नहीं, 1 ईयर सिंपल इंप्रिजनमेंट। 2 साल कैद बामुशक्कत की जगह 1 साल। पहले नॉन बेलेबल था, मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। अब बेलेबल कर दिए। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट एमएम के पास, बोले नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तो मुमकिन है, ये काम कर दिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल एडवर्स 12 साल आप काबिज है तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी, वो 250 साल से वगैरह के कागजात है। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज है वो सब मालिक बन जाएंगे। मोदी जानते हैं कि पंजाब में कई ऐसी जायदादें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, तो मोदी जी बोले, एक मीटिंग में मोदी बोले मैं ड्रोन भिजा के मालूम कर लेता हूं, जाके देखो गूगल पे आप। तो शायद नरेंद्र मोदी ने ड्रोन भेजा होगा पंजाब को और रत्नागिरी को, देखा कि अरे हाँ यहां पर फायदा है। मेरे भाई, लिमिटेशन का जो मामला है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिमिटेशन का सेम कानून है। अगर कोई हिंदू मंदिर की जायदाद पर 50 साल से भी काबिज है तो काबिज है, वो मालिक नहीं बनता। मोदी कह रहे हैं तू काबिज है, मैं तुझे मालिक बनाऊंगा, ये इस कानून में लाया गया है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसी ट्राइब्यूनल का मामला है। ट्राइब्यूनल जो है, वक्फ का एक ट्राइब्यूनल होता है। अगर कोई हिंदू भाई ये कहे, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, कि अगर औरंगाबाद में एक जायदाद को वक्फ कर दिया गया तो कैसे वक्फ होती है? गवर्नमेंट का एक सर्वे कमिश्नर होता है, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का। वो सर्वे कमिश्नर जाकर देखता है कि भाई ये वाकई में जो वाकिफ है उसकी जायदाद है नहीं। वो जब मुतमईन हो जाता, सर्वे कमिश्नर महाराष्ट्र की सरकार को लेटर लिखता है कि इसका मालिक फला शख्स है, इसको वक्फ किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार गजीट इशू करती है और उस गजीट का मुखालिफत मुसलमान 1 साल तक कर सकता है और गैर मुस्लिम कभी भी कर सकता है। अब उसके बाद वो ट्राइब्यूनल को गया। ट्राइब्यूनल में जैसा कि निसार साहब ने बताया कि यहां का डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज ट्राइब्यूनल का जज होता है, एक शख्स जिसको इल्म मालूम, उनका तखर्रुर, और एक गवर्नमेंट की तरफ से। अब मोदी जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल कैसे होगा? फाइनल नहीं हो सकता है। और मोदी जी ने क्या किया? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तय करेगा। मेरे भाई, जब आप रेलवेज का ट्राइब्यूनल है, आरसीटी, एनजीटी, एयरपोर्ट का AAAT,
नेशनल वाटर्स डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल NBWDT, नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, CAT, कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये सब फाइनल है, ये सब फाइनल है, मगर हमारा ट्राइब्यूनल क्यों नहीं फाइनल होगा? और RSS वाले झूठे हैं, BJP वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है, ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है, लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। मगर मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है, मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है तो मोदी, महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा आप हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर दो लोग हैं, एक बढ़ गए तो उन्हें सुन ले सकते हैं। अभी निसार साहब बता रहे थे दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं, सेक्शन 61 में अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे, मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिखकर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी, RSS, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबो अजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातों के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है, वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता हो। अरे याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते, अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती है। वहां जाकर बोल रहे नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है, इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज़ों को देखकर मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है कि आप इस कानून के खिलाफ आप लोग QR कोड के ज़रिए या अपने लेटर के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आप जॉइंट वर्किंग कमेटी को भिजाइए, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। 15 सितंबर तक आखिरी तारीख है, या तो अंग्रेज़ी में होगा या हिंदी में होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर यह खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानखाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। और अजीत पवार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा अखबार में, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं, सेकुलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो अजीत पवार, अगर सेकुलरिज्म तुम में जिंदा है तो तुम खुलकर इसकी मुखालिफत करो।
बोलो तुम जाकर मोदी को, यह कानून गलत है। जो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं, क्या तुम भूल गए कि छत्रपति शिवाजी ने रत्नागिरी में उस दरगाह को 652 एकड़ जमीन दी थी? ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो। अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तौप तौप कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ। यह तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा है। यह कैसा हमारा देश हो गया है? यह गांधी का मुल्क, यह आजाद का मुल्क, अंबेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। यह कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से कंधे से कंधा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो यह वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराजात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तो हमको जिंदा रख कर नज़ारे मत दिखा कि हमारी ज़मीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे, इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है,
ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं।